तरह हर युग में भगवान ने अनेकों अवतार अलग अलग तरह से लिए हैं। कभी किसी भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, कभी किसी दुष्ट का अंत करने के लिए प्रकट हुए हैं, कभी सृष्टि को बचाने के लिए प्रकट हुए हैं, कभी अपने लोगों के चमत्कार दिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। नाना प्रकार के अवतार लिए भगवान ने और नाना प्रकार से लीलाएं की हैं, दुष्टों का उद्धार किया है और भक्तों को भक्ति प्रदान की है, कृपा प्रदान की है। इसी तरह भगवान का निरंतर कार्य चलता रहता है। जब जब धरती में पाप बढ़ता है भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। लेकिन कोई कोई बड़ा भक्त होता है और वह कठिन भक्ति करता है, तब भी भगवान प्रकट होते हैं, अवतार नहीं लेते। जो कठिन भक्ति करता है उसके लिए वो प्रकट होकर उसको वरदान देते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनके अवतार निश्चित रहते हैं। और उनके अवतार कब निश्चित रहते हैं यह भी मैं बड़ी बारीकी से आपको बता रहा हूं। जब किसी को वह वरदान देते हैं, कठिन तपस्या के बाद वरदान देते हैं और वह वरदान ही उसका दुरुपयोग करने की मानसिक प्रवृत्ति बना लेता है, तो भगवान उसी समय देख लेते हैं कि अब ये क्या करेगा जाकर। अब जैसे हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो भगवान ने तथास्तु कर दिया। अब उसने सोचा मैं तो अमर हो गया भाई, अब ना तो मैं ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, है ना बाहर मरूंगा, ना भीतर मरूंगा। यानी उसने हर प्रकार से वरदान को मांग लिया कि मतलब मेरी मृत्यु कहीं नहीं होगी। तो भगवान ने उसके वरदान की भी लाज रखी, ना वो बाहर से आए ना भीतर से आए, खंभा फाड़ के प्रकट हुए, नरसिंह का रूप धारण किया, न नर का न जानवर का, न नर से मरूं न जानवर से मरूं। पूरा उसने मांगा था कि मैं कहीं से भी मृत्यु को छू ना पाऊं। तो भगवान ने नारायण नरसिंह नारायण का रूप धारण किया और बीच दहरी में रखा उसको, ना भीतर न बाहर और ना ऊपर ना नीचे, तो जंघाओं में धर के उठा के फाड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान वरदान देते हैं और उसी समय दुष्ट प्रवृत्ति के लोग विचार अपने बनाते हैं, भगवान को विदित हो जाता है। यानी यह कोई ना समझे कि मेरा अंत नहीं होगा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही उसका अंत होगा। अगर पाप करता है तो दुष्टता का अंत होगा उसकी, और यदि वह ईश्वर की कृपा पाता है, धार्मिक चलता है, अच्छे आचरण करता है, तो मृत्यु तो एक दिन होनी, मृत्यु लोक है, इससे कोई नहीं बचना, लेकिन सदगति को प्राप्त होता है। ईश्वर बड़े प्रसन्न रहते हैं, ईश्वर के लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे अवतारों में और छोटे छोटे पापों के लिए भगवान अवतार नहीं लेता है। भगवान जब अवतार लेता है जब पूरी सृष्टि हाहाकार मचाने लगती किसी के अत्याचार या पाप से, जब उसका कहीं भी कोई विकल्प नहीं बचता, जानवर हो, इंसान हो, प्रकृति के हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, सब कुछ व्याकुल होने लगे, तब भगवान अवतार लेता है और उस समस्या का निवारण करता है और सबको धर्म से प्रदान मतलब शक्ति प्रदान करता है, सबको मुक्ति प्रदान करता है, सबको आशीर्वाद देता है।